गरीब परिवार पहली बार चला दुबई घूमने। आज क्या खेलें? रोज तो पकड़म पकड़ाई खेलते, आज कुछ नया खेलेंगे। चलो आज हम खो खो खेलते, बहुत टाइम हो गया हमें खो खो खेले हुए। लेकिन खो खो में तो काफी सारे लोग चाहिए होते हैं, हम तो सिर्फ 5 हैं। तब माही और रोहन को भी बुला लेते हैं ना, वैसे भी वो 2 दिन से खेलने नहीं आ रहे, चलो उनके घर चलते हैं। वो लोग बाहर कहीं घूमने गए, मुझे माही ने बताया था, और अब मैं भी खेलने के लिए नहीं आऊंगी, मैं भी मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। तुम सब घूमने चले जाओगे तो हम लोग खेलेंगे किसके साथ? तुम लोग भी घूम लो ना, मैं भी अगले हफ्ते घूमने जा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो मुझे इस बार दार्जिलिंग घुमाने ले जाएंगे। दार्जिलिंग, ये तो बहुत सुंदर जगह है ना, मैंने पिक्चर्स में देखा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो इस बार मुझे पेरिस ले जा रहे हैं, वहाँ पर एफिल टावर भी है। अपने सभी दोस्तों को अलग अलग जगह पर घूमते हुए जाते देखा आशु और उमा का भी घूमने का मन करता है और वो दोनों जल्दी से खेल खत्म करके घर आते हैं। अरे बच्चों, तुम आ गए। देखो आज हम तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बना रहे हैं, आलू की सब्जी और पूरी। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। हमारे सभी दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, हमें भी घूमना है। आप लोगों ने हमें कब से कहीं पर भी घुमाया नहीं है। 2 साल पहले आप जब हमें नानी के घर लेकर गई थी, उसके बाद भी अभी तक हम कहीं पर भी घूमने नहीं गए। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, समय तो काफी हो गया है हम लोगों को कहीं घूमे हुए। एक काम करते हैं, इस रविवार हम सब कहीं घूमने चलते हैं। आप सच कह रही हैं? हम भी घूमने जाएंगे? हाँ बच्चों, हम भी घूमने जाएंगे। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ, आप मुझे मेरी वो नई वाली फ्रॉक पहनाना। और माँ, मैं वो नई वाली जीन्स पहन लूंगा। दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जिसे देख। ये बच्चे भी ना छोटी छोटी चीजों में कितना खुश हो जाते हैं। वो तो है ही। अब जब शाम को ये लोग आएंगे तो उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। चलते हैं कहीं घूमने, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार रविवार का दिन आ ही जाता है जब पूरा परिवार काफी समय के बाद घूमने के लिए जाता है। सबसे पहले वो लोग एक बड़े से पार्क में जाते हैं और उसके बाद मेला घूमने के लिए। आशु, मेरी वाली कैंडी तो तेरी वाली कैंडी से भी ज्यादा टेस्टी है। मेरी वाली ज्यादा टेस्टी है। माँ, हमें गोलगप्पे खाने खिलाओ ना। मेरा तो टिक्की खाने का मन कर रहा है। तो फिर चलते हैं, यहीं पास में एक अच्छी दुकान है, वहाँ पर बढ़िया टिक्की गोलगप्पे मिलते हैं। अच्छे से घूम फिरकर और बाहर की ढेर सारी चीजें खाकर पूरा परिवार रात में घर आ जाता है। और अगले दिन जब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। तू कल खेलने के लिए क्यों नहीं आया? पता है हम तेरे घर कितनी बार आए, लेकिन तेरे घर पे ताला लगा हुआ था। हम घूमने के लिए गए थे कल, पता है हम पहले एक बहुत बड़े पार्क में गए, वहाँ पर हमने पॉपकॉर्न, पापड़ और आइसक्रीम भी खाए, और उसके बाद मेला भी गए थे और मैंने वो बड़ा वाला झूला भी झूला था। अरे ये भी कोई घूमने की जगह है? यहाँ तो हम हफ्ते में 1-2 बार चले ही जाते हैं। मेरे पापा तो मुझे इस बार लंदन ले जा रहे हैं, और वो भी पूरे 2 हफ्ते के लिए। और मैं तो कुछ टाइम पहले ही टर्की से घूम कर आया हूँ। पता है वहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरह के केक मिलते हैं, बहुत टेस्टी थे वो सारे केक, मैंने सब खाए थे। हाँ तो क्या हुआ, हम भी बाहर जा सकते हैं, मैं आज ही मम्मी को बोलूंगा। अरे पगले, ये सब विदेश में, और विदेश में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, और तू तो गरीब है ना, तो तू कैसे जाएगा? मैं गरीब नहीं हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, और मैं तुम लोगों को जाकर दिखाऊंगा। ठीक है, जब जाओ तो वहाँ पर फोटो क्लिक करना और हमें दिखाना, हम तभी यकीन करेंगे। आशु अपने दोस्तों की बातों से काफी चिढ़ जाता है और घर आकर फिर से अपनी माँ से घूमने की जिद करता है। लेकिन बेटा, हम कल ही तो गए थे घूमने के लिए, अब फिर से क्यों जाना है? अब अगले महीने जाएंगे। ये भी कोई घूमने की जगह होती है? पार्क, मेला। मेरे सभी दोस्त पेरिस, लंदन घूमने जाते हैं, मुझे भी वहीं जाना है। पेरिस और लंदन? बाप कमाता चवन्नी और बच्चों को रुपया खर्च करना है। बेटा, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाओ। बड़े आए लाड साहब विदेश घूमने वाले। माँ, मुझे विदेश जाना है, पता है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह है। जैसे तो हम यहाँ नाले कूड़े में रह रहे हैं ना, यहाँ पर भी काफी अच्छी अच्छी जगह है, समझा? अरे क्या हुआ महिमा, क्यों डांट रही हो आशु को? तो क्या करूं पूजा, लाड साहब को विदेश जाना है क्योंकि इनके अमीर दोस्त विदेश जाकर आए हैं। विदेश की स्पेलिंग भी आती है, बढ़िया है विदेश घूमने वाले। महिमा आशु को अच्छा खासा डांट देती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा और रोहिणी के पति जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहां का मालिक हाल फिलहाल में ही जापान से घूम कर आया था और साथ ही अपनी फैक्ट्री के सभी मजदूरों के लिए जापान की फेमस मिठाई मोची भी लेकर आता है।
कितना अजीब नाम है ना इस मिठाई का, मोची। हमारे यहाँ तो जूते चप्पल सिलने वाले को मोची बोलते हैं। नाम कैसा भी हो लेकिन स्वाद तो बढ़िया है। हमारा मालिक भी नसीब वाला है, जब मन चाहा कहीं पर भी घूमने के लिए चला जाता है। लेकिन हम गरीब लोगों को तो एक दिन के लिए घूमने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा। राघव और उमेश को मिठाई इतनी पसंद आती है कि वो थोड़ी सी मिठाई बचाकर घर वालों के लिए भी ले आते हैं, और घर वाले जब उस जापानी मिठाई को खाते हैं तो मुझे तो ये जापानी मिठाई बहुत पसंद आई, कितनी मुलायम है। पता है जब मैं छोटी थी तो तेरे बाबा को भी एक बार जापान जाने का मौका मिला था, लेकिन पैसों की कमी के चलते ना तो वो खुद जापान जा पाए और ना ही हमें कहीं ले गए। एक बार जिंदगी मिलती है, उसमें भी इंसान घर गृहस्थी में उलझ जाता है। भगवान, ये सब पैसों की करामात है। पैसे हो तो इंसान कहाँ कहाँ नहीं घूम सकता। वो तो है बाबा, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम सब भी एक बार विदेश घूमने जरूर जाएंगे। हर गरीब परिवार की तरह इस परिवार में भी विदेश घूमने की आस थी, लेकिन अपनी हैसियत को देखते हुए सभी इस आस को अपने अंदर ही रखते हैं। तो वहीं पड़ोस में रहने वाली अमीर आंचल, जो 2 हफ्ते की ट्रिप के बाद अमेरिका से घर आई थी, और अब वो रोहिणी महिमा के घर आकर उन्हें अमेरिका से लाई हुई चॉकलेट देती है। पता है ये अमेरिकन चॉकलेट है, सिर्फ वहीं पर मिलती है, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। अब तुम लोगों ने तो कभी ऐसी चॉकलेट खाई नहीं होगी। आंटी ये तो बहुत टेस्टी है, एक और दो ना। नहीं बेटा, ये बहुत महंगी है, मुझे सभी पड़ोसी में बांटनी है। पता है ये एक चॉकलेट पूरे 2000 रुपए की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इतनी अच्छी और अमीर पड़ोसन मिल गई, वरना कहाँ मिलता अमेरिकन चॉकलेट खाने का शाम को मौका। तुम लोग मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपनी अमेरिका की फोटोज भी दिखाऊंगी। इतराते हुए आंचल चली जाती है तो वहीं चूल्हे पर खाना बना रही रोहिणी और महिमा। इतना तो ऐसे रही है जैसे अमेरिका नहीं बल्कि ब्रह्मांड घूम कर आई हो या मंगल ग्रह पर गई हो घूमने के लिए। पता नहीं विदेश में ऐसी क्या चीज है जो लोग वहां से आकर इतना घमंड करते हैं। ऐसे ही अब कुछ समय गुजर जाता है। अंजलि जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में एक बहुत बड़ा मॉडलिंग कंपटीशन होने वाला था, लेकिन इसमें अंजलि को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अरे यार चल ना, प्रिंसिपल ऑडिटोरियम में मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है, मैं भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। यार क्या ही करना, सिर्फ एक महंगी सी ड्रेस पहनकर चलने से सब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, इससे आपको कुछ मिलेगा थोड़ी ना, बस आपके पैसे और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। अरे यार एक बार चलने में क्या दिक्कत है, चल ना। नेहा अंजलि को ऑडिटोरियम में ले जाती है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कॉलेज में मॉडलिंग कंपटीशन होने वाला है। इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे पूरे 10 दिन के लिए दुबई में एक ट्रिप ऑफर होगी, जहां उसके फोटोशूट होंगे और उन्हें मैगजीन के लिए भेजा जाएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स आपके लिए आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। वहीं इसी के साथ आपके पास मौका होगा कि विदेश ट्रिप पर आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। जो भी खर्च होगा वो सारा कंपनी की तरफ से ही होगा। फैमिली के साथ विदेश ट्रिप, वो भी दुबई में? अब तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट लेना ही होगा। अगर एक बार मैं इस कंपटीशन को जीत गई ना तो हम भी विदेश जा सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए नाम लिखवा कर अंजलि जल्दी से घर आकर सभी को इस बारे में बताती है। ये तुमने काफी बढ़िया किया, अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गई तो तुम्हारे साथ मैं भी विदेश घूमने का मौका मिलेगा। 1 हफ्ते बाद कंपटीशन है, मुझे उसकी काफी सारी तैयारी करनी है, ड्रेस चाहिए, मेकअप वगैरह सब कुछ। तेरी भाभी को तो सिलाई आती है और दूसरी को पार्लर का काम आता है, तो उसकी चिंता मत कर। लेकिन माँ, अपने इस थुलथुले पेट को भी तो कम करना होगा ना। अब से रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगी। इस कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए अंजलि रोज सुबह सुबह उठकर जॉगिंग और एक्सरसाइज करती, तो वहीं रोहिणी अपनी सालों से कोने में रखी हुई छोटी सिलाई मशीन निकालती है और अपने कुछ अच्छी साड़ियों और बाहर से लाए हुए कपड़ों के थोड़े बहुत सामान से अपनी नंद के लिए ड्रेस तैयार करती है। तो वहीं महिमा ऑनलाइन अलग अलग तरह के मेकअप देखती है। ये देखो अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर गाउन तैयार किया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, एक बार ट्राई कर लो, तो ज्यादा फिट हुआ तो लूज कर दूंगी। मैंने ऑनलाइन कई तरह के मेकअप देखे हैं, रात को खाने के बाद तुम पर ट्राई करूंगी। भाभी, मैंने भी अपना थोड़ा बहुत पेट तो अंदर कर ही लिया है, कुछ ही दिनों में और कर लूंगी। आप देखना, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी और आप सबको विदेश भी लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज आखिरकार अंजलि के कॉलेज में वो दिन आ ही जाता है जिसका वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महिमा अंजलि का काफी अच्छा मेकअप करती है, तो वहीं रोहिणी के बने हुए सुंदर से गाउन को पहनकर जब अंजलि स्टेज पर आती है तो सारे स्टूडेंट्स अंजलि के लिए सीटी तालियां बजाने लगते हैं। जजेस को भी अंजलि काफी पसंद आती है और इसी के साथ अब अंजलि कंपटीशन को जीत जाती है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। बस कुछ हफ्ते और फिर हम सब दुबई जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मेरा पासपोर्ट तो मेरी स्पॉन्सर कंपनी की तरफ से आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का पासपोर्ट? अरे उसकी फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है पासपोर्ट बनाने का ही काम करता है, वो हमारा जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा देगा। विदेश जाने के लिए सभी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन शॉपिंग के लिए पूरे परिवार को अभी काफी पैसे चाहिए थे, इसलिए अब घर के मर्दों के साथ साथ औरतें भी काम पर लग जाती हैं। अरे तुम तो काफी अच्छा मेकअप करती हो, पता है क्लाइंट तुमसे काफी खुश होकर गई हैं। ये लो मेरी तरफ से ये एक्स्ट्रा पैसे रखो। सुबह से शाम हो गई है, सिलाई ही करती रहेगी क्या, या खाना भी बनाएगी? चल तू छोड़, सिलाई कर ले, खाना मैं बना लूंगी। घर के बच्चे भी विदेश जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो भी अब पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं। मैंने चार्ट पेपर से कितनी सुंदर लड़ी बनाई है, हर एक लड़ी को मैं 5 रुपए में बेचूंगी। मैंने तो इन मटकों को अच्छे से डेकोरेट कर दिया, एक मटके में पूरे 50 रुपए में बेचूंगा। पूरा परिवार काफी मेहनत करता है और आखिरकार वो लोग शॉपिंग के लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं। लेकिन वो जब सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सारा सामान कितना महंगा है। ये छोटा सा बैग भी 800 रुपए का है। बाप रे बाप, ये ड्रेस तो देखो, इतनी छोटी सी ड्रेस भी 1200 रुपए की है। अगर इतना महंगा महंगा सामान लेंगे तो दुबई जाकर घूमने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। अब क्या करें? अरे हर चीज उतनी महंगी है, अब क्या करें? 4 दिन बाद हमें निकलना भी है। मुझे एक मार्केट पता है, वहाँ सामान काफी सस्ता मिलता है, लेकिन हमें सुबह काफी जल्दी निकलना होगा। अगले दिन पूरा परिवार सुबह सुबह जल्दी उठता है और मार्केट के लिए निकल जाता है, जहां उन्हें जूते से लेकर कपड़े सब कुछ काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ये वाली ड्रेस कितनी सुंदर है ना, वो भी सिर्फ 300 रुपए की है। मैं तो यही लूंगी। मुझे तो ये वाले जूते पसंद आ रहे, पापा ये दिलवा दो। कितना सुंदर सूट है, इतने सालों से सूट पहनने के लिए तरस गई, लेकिन अब तो मैं सूट ही पहनूंगी। सभी लोग अपने अपने पसंद के कपड़े और सारा सामान ले लेते हैं। इसी तरह 2-3 दिन गुजरते हैं और आज पूरा परिवार विदेश जाने के लिए घर से निकलता है, जिसे देख पड़ोसन आंचल। मुझे लग रहा था कि विदेश तो नहीं, लेकिन तुम जरूर झुमरी तलैया घूम जाओगे। भला गरीब लोग कब से विदेश घूमने लग गए? आंचल की बात सुनकर रोहिणी उसे जवाब देने वाली होती है कि तभी शारदा रोहिणी का हाथ पकड़ लेती है। बहू, तूने वो कहावत नहीं सुनी, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। बोलने दो लोगों को, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं हवाई अड्डे में हूँ। देखिए जी, यहाँ कितने बड़े बड़े शीशे की दीवार है। अरे वो हवाई जहाज भी कितना बड़ा है, हम उसी में बैठेंगे ना। शारदा की बात सुनकर आंचल का मुंह बन जाता है। तो वहीं थोड़ी देर में गाड़ी आती है जो पूरे परिवार को एयरपोर्ट ले जाती है। गरीब परिवार ने पहली बार एयरपोर्ट और प्लेन देखा होता है, जिसे देख बुआ हमारी यहाँ फोटो लो ना, हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर काफी सारी फोटो क्लिक करने के बाद सब प्लेन में बैठ जाते हैं। पहली बार प्लेन में बैठकर और इतनी ऊंचाई से आसमान को देखकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ घंटों में जब वो सब दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो अरे ये दुबई है या स्वर्ग? कितने सुंदर सुंदर लोग हैं यहाँ। लोगों पर से नजर हटाकर जरा इधर उधर भी देख लीजिए, इस उम्र में ज्यादा ही जवानी नहीं फूट रही है आपकी? शारदा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो वहीं कंपनी की तरफ से गाड़ी आती है, जिसमें पूरा परिवार बैठकर होटल पहुंच जाता है। होटल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बुर्ज खलीफा जब ये सब गरीब परिवार देखता है तो बेटा, यहाँ से नीचे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ, और वो देखो वो वाली इमारत कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है यहाँ से पूरा दुबई दिखता होगा। पापा, आप ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में है, इसका नाम है बुर्ज खलीफा। हम वहाँ पर भी जाएंगे और आप लोगों को पता है इस वक्त 50वीं मंजिल पर हैं हम। क्या 50वीं मंजिल पर? ऐसा लग रहा है कि बिना पंख आसमान में उड़ रहा हूँ। अरे बहू, जरा यहाँ देख, यहाँ कितना बड़ा टब रखा हुआ है। क्या ये कपड़े धोने के लिए है? महाजी, इसे टब नहीं कहते, इसे जकूजी कहते हैं। इसमें आप ठंडा गर्म दोनों पानी से नहा सकती हैं, बहुत मजा आता है। रोहिणी जकूजी का बटन ऑन करती है तो उसमें गरम गरम पानी और बबल को आता देख इसमें तो मुझे नहाने में बहुत मजा आएगा, अब तो मैं इसी में ही नहाऊंगी। अंजलि तैयार होकर शूट के लिए चली जाती है। शूट के बाद अंजलि जाकर सबके लिए खाना ऑर्डर करती है, लेकिन खाना खाते खाते कमरे में काफी कचरा हो जाता है, जिसे देख इतना सुंदर कमरा हम लोगों ने गंदा कर दिया, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे माँ, आपको सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सफाई के लिए लोग आते हैं।
अंजलि एक बटन दबाती है और रूम क्लीनिंग के लिए हेल्पर आ जाते हैं। ये सब देख पूरा परिवार काफी खुश होता है और अगले दिन अंजलि कंपनी की तरफ से आई लैम्बोर्गिनी में अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर दुबई की रोड पर घूमती है। सोचा नहीं था कि मामूली स्कूटी साइकिल पर बैठने वाला मैं इन करोड़ों की गाड़ी में बैठूंगा। यहाँ चारों तरफ कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं और तो और यहाँ कितनी साफ सफाई भी है ना भैया? ये तो कुछ भी नहीं है, शाम को तो हम इससे भी महंगी गाड़ी में बैठेंगे। काफी देर गाड़ी में घूमने के बाद अब पूरा परिवार बुर्ज खलीफा के मॉल में आता है। अरे वाह बहू, ये देखिए ड्रेस सिर्फ 400 रुपए की है, ले ले, कितनी सुंदर लग रही है, तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। माँ जी ये 400 रुपए की नहीं बल्कि 400 दिरहम की है, इंडियन रुपीज में पूरे 9,500 रुपए की। हे भगवान, मुझे लगा ये 400 रुपए की है। इधर उधर घूमकर काफी फोटो क्लिक करने के बाद अब गरीब परिवार कई सारे लोगों को ऊपर से नीचे तक सोने में लदा देखता है। हमारे देश में ज्यादातर सोना तो औरतें ही पहनती हैं, लेकिन यहाँ के तो आदमियों ने भी भर भर कर सोना पहन रखा है। अरे पापा, ये दुबई है, दुबई में सोने जैसा हमारे भारत में लोहा। बुर्ज खलीफा घूमने के बाद अगले दिन पूरा परिवार दुबई म्यूजियम, एक्वेरियम और स्काई व्यू देखता है। तो वहीं दुबई के शेख के बच्चे इन इंडियन बच्चों को देखकर, हमारा नाम हबीबी अब्दुल रशीद होती, तुम्हारा नाम क्या होती? क्या तुम हमारे साथ खेलती? अरे होता है, होती नहीं, मेरा नाम उमा है और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उन लोगों से मिलकर और उनसे बातें कर पूरा परिवार काफी खुश होता है। जिसके बाद अब अगले शूट के लिए अंजलि को एक यार्ड पर जाना होता है जिसमें वो अपनी फैमिली को भी ले जाती है। पानी में जब शारदा डॉल्फिन को देखती है तो देखिए जी, वहाँ पर कितनी बड़ी मछली है, कहीं वो हमें खा तो नहीं जाएगी? नहीं भाग्यवान, ये नहीं खाएंगी, ये इन लोगों की पाली हुई है। सारी जगह पर घूमने के बाद अब अंजलि अपने पूरे परिवार को एक बड़े से होटल में लंच के लिए ले जाती है। माँ, ये मेरी आइसक्रीम पर पीला पीला क्या? मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई थी ना, लगता है इन्होंने मैंगो आइसक्रीम दे दी। बेटा, ये मैंगो आइसक्रीम नहीं है, चॉकलेट आइसक्रीम ही है, लेकिन इन्होंने इसे गोल्ड प्लेटेड कर रखा है। हे भगवान, मुझे तो लगा था दुबई के लोग सिर्फ सोना पहनते हैं, लेकिन इन्होंने तो सोना खाना भी शुरू कर दिया है। शारदा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब सब एक साथ ढेर सारी फोटोज लेते हैं। हम सब ने तो एक दूसरे के साथ काफी सारी फोटो ले ली है। अब माँ जी, पापा जी, आप लोग भी एक साथ फोटो ले लीजिए। अरे बहू, इस उम्र में अच्छा थोड़ी ना लगता है, सब अच्छा लगता है। पापा, मम्मी के कंधे पर हाथ रखो। गरीब परिवार का एक ऐसा सपना जिसकी पूरी होने की उम्मीद ना के बराबर थी, आखिरकार वो सच हो चुका था। दुबई घूमने के बाद अब जब पूरा परिवार फ्लाइट से वापस इंडिया आ रहा होता है तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मैं अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाऊंगी। अंजलि बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब ये तो पता नहीं कि ये दिन जिंदगी में वापस देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन इन 10 दिनों को मैंने खूब जिया। अब आप फिक्र मत करिए, अब तो हम हर साल विदेश आया करेंगे घूमने के लिए। कैसे अंजलि, अब हर साल क्या तुम्हारे कॉलेज में मॉडलिंग कंपटीशन होगा? भाभी, मैंने जिस ब्रांड के साथ कॉलेज में कोलैब किया था उन्हें मेरी फोटोज काफी पसंद आई और अब तो कई एजेंसी से मुझे कॉल्स भी आ रही हैं। अब आपकी नंद एक बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली है। अंजलि की बात सुनकर घर में सभी काफी खुश होते हैं। इंडिया आते ही अंजलि अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर देती है। तो वहीं आशु और उमा अपनी दुबई में खींची हुई ढेर सारी फोटोज स्कूल लेकर जाते हैं और सभी बच्चों को दिखाते हैं। अरे यार, तू तो सच कह रहा था, तू तो सच में दुबई घूम कर आ गया क्या? ये बुर्ज खलीफा है, इसे तो मैंने बस पिक्चर्स में ही देखा था। तुम तो बस हमारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुनाफा लेकर आई हूँ। पता है ये कितनी महंगी आती है और खाने में भी काफी टेस्टी होती है। खाओ खाओ, शर्माओ मत। महिमा की बातें सुनकर आंचल का मुंह बन जाता है। तो वहीं अब अंजलि काफी फेमस और अमीर मॉडल बन जाती है, जिसके चलते अब पूरा परिवार हर साल कई विदेशी ट्रिप घूमता है।